तीन बहुएं की कहानी है, मेनका, रंभा और उर्वशी। विनोद की चाची इतनी खूबसूरत है कि अपने मोहल्ले की बात ही क्या, 4 मोहल्ले जोड़ के भी विनोद की चाची की जो है इतनी कोई खूबसूरत स्त्री न थी। शादी के 28 साल हो गए, फिर भी जब वह कहीं किसी के घर काम काज में पहन ओढ़ कर बैठती है तो उनके रूप की झिलमिल आभा से नई नई लड़कियां, वो बहुएं जो है शर्मा जाती है। उनके 3 लड़के थे, वे भी जैसे चांद के टुकड़े हो। तीनों बेटों को कभी साफ सुथरा नहीं रखती थी कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए। तीनों बेटे जब बड़े हुए तो उन्हें देखकर चाची का जो है कलेजा गर्व से फूल उठता। रवि, मनोज और आदित्य उनके नाम थे। रवि के 21 पार करते ही चाची बहू खोजनी प्रारंभ कर दी थी। उनका अरमान था कि तीनों बहुएं बेटों से बढ़कर नहीं तो कम से कम बराबर की तो हो ही। स्वयं अपने अनुभव से उन्होंने जाना था कि मनचाहा साथी न मिलने से कैसा लगता है। पुराने घर की दबी ढकी लड़की थी, इसलिए विनोद के चाचा को देखकर वह चुप रह गई थी। देखकर आंखें भर आई थी। जीवन भर का साथ था, उसे निभाना ही था। अपने बड़े बेटे के लिए अरमान जाग उठी थी। बहू आएगी तो अप्सरा जैसी, और उसकी खोज में चाची जमीन आसमान एक कर देंगी। रवि के लिए अम्मा ने जब लड़की देखी तो रवि नहीं मान रहा था। रवि एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन चाची के बहुत रोने पर रवि ने मन बना लिया कि अब उस लड़की से शादी नहीं करनी है, और अपनी अम्मा से बोला कि अम्मा, अब मैं तुम्हारी बात मान ली और तुम भी मेरी बात मान लो। चाची तड़प कर रह गई। 2 साल के बाद भी श्रीकांत की लड़की मिली थी। लड़की ऐसी कि कमरे में आए तो उजाला हो जाए, मगर तकदीर को क्या करे, यह चोट कम न हो पाई थी कि उन्होंने दूसरी चोट लगी। बहू को वे देख कर आई थी, वही लड़की की सगाई उसी मोहल्ले के 4 घर छोड़ करके अनिल से, जो कि बदसूरत और काला था, उससे कर दिया गया। चाची सन्नाटे में रह गई। अनिल की माँ यह खुशखबरी खुद लेकर आई थी। चाची खून का घूंट पीकर रह गई। अनिल की शादी हो गई, और जब चाची देखने गई, बहू का झुका लजाया मुख मेनका सी। आज यह मेरे ही घर में आती। उनके दिल को जैसे किसी ने ऐंठ दिया हो। इतनी मेहनत से मेनका सी लड़की खोजी थी। रवि के लिए लड़की की खोज चलती रही। अंत में रवि मान गया। जब बहू आई तो काली कलूटी। सामान इतना मिला कि चाची उठाते उठाते परेशान हो गई, लेकिन मेनका जैसी बहू नहीं आ पाई। रवि के ससुर ने रवि को विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, इसीलिए रवि ने उससे शादी कर ली। शादी के बाद रवि अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। अब मनोज की बारी थी। चाची ने मनोज की लड़की देखी तो वह सचमुच बहुत सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल होंठ, हंसती है तो फूल झड़ते हैं, आवाज़ ऐसी मीठी कि सुनते रहो, रंग सोने जैसा। सुनने वाले कहते जैसी सास वैसी बहू। अगहन तक मनोज की शादी जरूर कर लेंगे। चाची बहू आने के सपने देखने लगी। रश्मि अनिल के बहू की टक्कर की आएगी। अब मेरे कलेजों को जो है ठंडक मिलेगी। मगर चाची की मन की नहीं हुई। शादी से पहले रश्मि को टाइफाइड हो गया। जब ठीक हुई तो 17 साल का भाई मर गया। अब ऐसे में शादी कैसे होती। 1.5 साल बाद जब शादी हुआ तो परछन के लिए जब चाची गई तो देखी दुल्हन इतनी मोटी हो गई कि औरतें आंचल में मुंह रखकर खिलखिलाने लगी। दूसरी बहू भी उर्वशी नहीं रही। अब शादी के लिए आदित्य बचा था। पड़ोस में रेखा रहती थी। रेखा की शादी की बात चल रही थी। रेखा से छोटी छोटी लड़की अपने घर को गई। रेखा ने न तो शक्ल की, न सूरत की, न विद्या। रेखा के रिश्ते तय हुए। चाची आदित्य के लिए लड़की देखने जाने वाली थी। सुनार कंगन बनाकर दे गया। इन्हीं को चाची ने हाथों में डाल लिया था। आदित्य चाची को आकर बोला, रेखा के दूल्हे को तपेदिक है। नहीं, अचकचा कर चाची ने कहा, हाँ अम्मा, बीच में ठीक हो गया था, पर बीमारी कभी भी उभर सकती है। तुम्हें कैसे पता चला? मेरा एक दोस्त बता रहा था। चाची का दिल उद्विग्न हो उठा। रेखा को अपने आंखों के सामने बड़ा होते देखा। उससे उन्हें स्वाभाविक स्नेह था। हल्दी का रस्म हो गया था। दूसरे दिन चाची सामान कि जो है इधर से उधर कर रही थी। उसी समय रेखा की बुआ आई। चाची, कब की दुश्मनी निकाल रही हो? तुम्हारे घर से बात फैली है। आदित्य सबको कह रहा है कि रेखा के होने वाले दूल्हे को तपेदिक है। इतना ही, इससे
स्नेह है तो इसे अपने घर की बहू क्यों नहीं बना लेती। दूसरे से कहना आसान है, क्या मैं नहीं चाहती कि लड़की अच्छे घर में जाए। मजबूरी आदमी को कमर तोड़ देती है। रेखा की बुआ ने आंचल से आंसू पोंछे। आदित्य पर नजर डालते हुए बुआ कहने लगी, ऐसी ही पीर है तो कर दो आदित्य से शादी। एक ही बिरादरी है, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ कर दो तो अभी ही वहाँ से तोड़ दो रिश्ता। अगर नहीं हिम्मत है तो जैसा करें वैसा करने दो, बीच में नहीं पड़ो। कहती हुई रेखा की बाँह पकड़कर वापस जाने को मुड़ी। चाची ने रेखा को एक पल देखा। आंखें दर्द से तस्वीरें थी। उसकी वह कातर मुद्रा उनके दिल में उतरती चली गई, जैसे बलि के लिए बकरा जा रहा हो। चाची ने रेखा को एक पल देखा और अपने हाथ से कंगन रेखा को पहना दिया। और चाची का रंभा जैसी बहू उतारने का भी सपना पूरा नहीं हुआ। कहानी उषा प्रेमवदा द्वारा लिखा गया मेनका रंभा उर्वशी से लिया गया था। आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।